हेट स्पीच आप इसके खिलाफ है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी जो बयान दिया है उसके क्या आप समर्थक हैं? क्या उनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर आप मुकदमा दायर करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे? दोस्तों, मुस्लिमों के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कथित नफरती उनके बयान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तैयारी शुरू हो गई है, नकेल कसने की तैयारी। वोट के लिए दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो दिमाग उन्होंने लगाया था, अब उस पर बड़ा प्रहार हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया तो फिर चुनाव से पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी भी जा सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नफरती बयान न सिर्फ असम बल्कि देश की एकता के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, इस घंटी ने अब सुप्रीम कोर्ट को अलर्ट कर दिया है। नमस्कार, आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला। स्वागत है आपका। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान के खिलाफ जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद असद मदनी की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के उनका बयान घृणा फैलाने वाले, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संविधान के खिलाफ है। याचिका में खास तौर पर शर्मा के 27 जनवरी 2026 को दिए गए भाषण का जिक्र है। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि असम में चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों का नाम हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सीधे मियां लोगों के खिलाफ है और लोगों से अपील की है कि वो मियां लोगों को परेशान करें, क्योंकि परेशानी झेलने पर ही वो असम छोड़ेंगे। वो भी आपने देखा ही था कि अगर कोई 5 रुपए कोई मियां ऑटो वाला मांगे तो उसको 5 मत दो, 4 रुपए दो, उसको परेशान करो। दोस्तों, जमीयत का कहना है कि असम में मियां शब्द बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक और बेइज्जती वाला इस्तेमाल होता है। मुख्यमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा बयान सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत, इसका मकसद एक पूरे समुदाय के खिलाफ दुश्मनी और दुर्भावना फैलाना है। इससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचता है और एक समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया जाता है जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषण के लिए सख्त नियम और दिशा निर्देश बनाए जाएं, ताकि वो कुछ भी अनाप शनाप ना बोले किसी विशेष के खिलाफ। और दोस्तों, इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति पद की आड़ में सांप्रदायिक नफरत नहीं फैला सके, किसी समुदाय को बदनाम नहीं कर सके या उकसा नहीं सके। ऐसे नियम कानून के राज को मजबूत करेंगे और यह साबित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून के ऊपर नहीं है, चाहे बड़े से बड़े संवैधानिक पद पे ही बैठा क्यों ना, वो थोड़ी ना संविधान से ऊपर है। याचिका में आगे कहा गया है कि ऐसे बयान भारत के संविधान में दिए गए समानता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता और इंसानी गरिमा के सद्भाव को कमजोर करते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आ सकते। जमीयत ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले नफरती बयानों पर स्वतः संज्ञान के निर्देश दिए थे, लेकिन फिर भी ऐसे बयान जारी है। जो चिंता की बात है, यह याचिका जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद की पहल से चल रही रिट पिटीशन में जोड़ी गई है। और यह मामला दोस्तों नफरती भाषण और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान से जुड़ा है। इस मामले में 4 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने जमीयत के वकीलों से सुझाव मांगे हैं कि देश में हेट स्पीच रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस याचिका का समय बेहद अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी हेट स्पीच, संवैधानिक पदों के दुरुपयोग और कानून लागू करने वाले एजेंसियों के भेदभावपूर्ण रवैये जैसे मुद्दों पर विचार कर रहा है। जमीयत का मानना है कि ऐसे बयानों से समाज में विभाजन बढ़ता है और संवैधानिक मूल्यों को खतरा होता है। दोस्तों, मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते रहने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि मियाओं को परेशान करना उनका काम है और अगर असम में रहना है तो अगले 30 साल तक ध्रुवीकरण की राजनीति करनी पड़ेगी।
जब विपक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश के बारे में पूछा गया तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जो भी परेशान कर सकता है करे, तुम भी करो। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपया है तो 4 रुपए दो, तभी तो वो असम छोड़ेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सीधे मियाओं के खिलाफ है, इसमें क्या बताने की बात है। हम खुले तौर पर कह रहे हैं, छिपा नहीं रहे हैं। पहले लोग डरते थे, अब मैं खुद लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि परेशान करते रहो। अगर तुम नहीं परेशान करोगे तो कल मैंने देखा कि वो दुलियाजान तक पहुंच गए, तुम तब भी परेशान करो और उनके प्रति सहानुभूति वाली खबरें मत करो, तुम्हारे घर में लव जिहाद होगा। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह का यह बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है वो सजा के लायक है। और दोस्तों, मामूली सजा नहीं, कठोरतम सजा, और सजा मिलनी ही चाहिए और मिलेगी ही। आपकी राय बताइएगा आप जरूर। सच्चाई ये है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई गुरेज नहीं। भाजपा ने, खास तौर से हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम की पहचान पर हमला बोला है, असम की जबान पर हमला बोला है, असम के संस्कार और संस्कृति पर हमला बोला है। माटी को बेचने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। नहीं तो बताएं कि कैसे 3000 बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को उपहार के तौर पर दी जा सकती है, वो भी जो आदिवासी भाई बहनों की ज़मीन है, शेड्यूल 6 की ज़मीन है, जिसे आम असमी तो खरीद भी नहीं सकता। बताएं कि 3400 बीघा ज़मीन कोकराझार के अंदर शेड्यूल 6 की ज़मीन अडानी को बिजली प्लांट के लिए कैसे दी जा सकती है। पूरे देश में बिजली का रेट 3.5 और 4 रुपए है, पर असम में अडानी की बिजली मिलेगी 6 रुपया 30 पैसे में। भुगतेगा कौन? आम असम का जनमानस। बताएं हेमंता बिस्वा शर्मा कि 1237 करोड़ का पीएचईडी स्कैम जो हुआ है, आपने हजारों पंप जो मार्क के अनुसार हैं ही नहीं कैसे खरीद लिए। बताएं हेमंता बिस्वा शर्मा के उनकी नाक के नीचे 2200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन स्कैम कैसे हो गया, जिसमें शेयर मार्केट में आम असमीज का पैसा लगा और वो सब डूब गया। बताएं हेमंता बिस्वा शर्मा कि 2250 करोड़ रुपए का घोटाला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कैसे हुआ। बताएं हेमंता बिस्वा शर्मा कि कैसे है कि गुवाहाटी के अंदर पुल का उद्घाटन पहले होता है और टेंडर बाद में होता है। बताएं इस बात को कि गिर गाय की खरीद में 25 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। सच्चाई ये है कि असम की माटी को और असम की जाति को बचाने की ये लड़ाई है, और इस लड़ाई को केवल और केवल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी और विपक्ष के नेता सेकिया जी और कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। असम की माटी और जाति कहीं सुरक्षित है तो वो केवल कांग्रेस के हाथों में है, जुमलेबाजों के हाथ में नहीं।